गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? 2 दिन क्लासेज नहीं थी तो रिवाइज किया ना सबने। और दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं वो चल रही है हमारी ये कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज सीरीज, जिसके अंतर्गत दोस्तों बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता वाला चैप्टर चल रहा है। और जैव विविधता में भी हम देख रहे हैं भारत में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं फ्राइडे को। आज दोस्तों हम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया का पार्ट 2 देखेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक से जो सवाल आते हैं किस तरीके से आते हैं देखिए। ये दोस्तों एक सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का। देखिए इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दोस्तों हमें किसी प्रजाति का नाम दे दिया है वन्य प्राणी का, और हमसे पूछ लिया है कि उनका प्राकृतिक आवास कहाँ पर है, यानी वो कहाँ पाए जाते हैं। जैसे पूछा है कि इसमें जो नीले मीन पक्ष वाली जो महशीर है वो कहाँ पाई जाती है। इसमें पूछा है कावेरी नदी में पाई जाती है क्या। इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है। और ये जो चित्तीदार बिल्ली है ये कहाँ पाई जाती है, चंबल नदी, पूर्वी घाट। ये हमसे पूछा है कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों इसमें पहला और तीसरा सही है, 1 और 3 सी आंसर था इसका, क्योंकि जो नीले मीन पक्ष वाली महशीर है वो कावेरी नदी में पाई जाती है, और जो चित्तीदार बिल्ली है पूर्वी घाट में पाया जाता है। अब इससे ना ये देखिए कि इस टॉपिक से सवाल किस तरीके से आते हैं दोस्तों। किसी प्रजाति के बारे में पूछा है, कहीं प्राकृतिक आवास पूछ लिया है उसका। अगला सवाल देखिए, जैसे 2015 में ये प्रीलिम्स में पूछा था। क्या पूछा है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के बारे में हमसे 3 स्टेटमेंट दिए और पूछा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यानी कि इसमें ये पैटर्न को थोड़ा समझिए कि एक प्रजाति का नाम देगा और उस प्रजाति के बारे में कुछ भी वो जो उसकी विशेषता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ की स्थानिक प्रजाति है, कहाँ का राजकीय पशु है, क्या है, वो स्टेटमेंट देके पूछ लेगा। जैसे इसमें क्या पूछा है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा पूछा है कि यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा, ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, WPA 1972 जो है, उसकी अनुसूची 1 में पाया जाता है। ये सब पूछा है। तो दोस्तों इसमें पहला और तीसरा तो सही है, ये गलत है, भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तो इसका आंसर भी सी माना था। तो दोस्तों आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जैव विविधता, तो इसमें ना हम आज ऐसे ही पढ़ेंगे। कुछ एक प्रजाति देखेंगे, उस प्रजाति के बारे में क्या क्या उसकी विशेषता है, कहाँ पाया जाता है, उससे रेलिवेंट यूपीएससी क्या क्या पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीएससी उसमें क्या क्या पूछ सकता है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो ये देखिए, ये है दोस्तों संगाई हिरण है ये। अब इसके बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे अभी देखा ये ड्यूगोंग वाला सवाल था, ड्यूगोंग के बारे में पूछा, तो ऐसे ही संगाई हिरण के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी प्रजाति को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। तो इसके बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसकी IUCN स्टेटस क्या है। अब IUCN क्या होता है, इसकी रेड लिस्ट क्या होती है, वो हम आगे की क्लासेज में देखेंगे। यहाँ पर बस इतना पता होना चाहिए कि संगाई हिरण जो है इसका IUCN स्टेटस क्या है। अभी जैसे ड्यूगोंग में पूछा हुआ था कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी कौन सी अनुसूची में इसका नाम आता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें अमेंडमेंट हुआ है वो भी देखेंगे। तो ये अनुसूची 1 में आता है। और IUCN स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा। और एक साइट्स है दोस्तों, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। साइट्स के अलग अलग परसिस्ट है, तो इसमें कौन सी परसिस्ट में इसका नाम है, इस प्रजाति का, इस जंतु का, संगाई हिरण का, तो परसिस्ट 1 में। और दोस्तों एक प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, उसके अंतर्गत 22 प्रजातियों की सूची है, तो उसमें ये शामिल है या नहीं है, तो वो ये शामिल है। ये 3-4 चीजें हमको दोस्तों प्रत्येक प्रजाति की पता होनी चाहिए। IUCN स्टेटस, WPA एक्ट के अंतर्गत किस सूची में आता है, साइट्स की किस परसिस्ट में आता है, और एक ये। अब इसमें दोस्तों देखिए, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ना केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। वहां दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से एकमात्र इसका पर्यावास है संगाई हिरण का, जहां ये पाया जाता है। और ये याद रखिएगा मणिपुर का राजकीय पशु है। कहाँ का राजकीय पशु है, संगाई हिरण, मणिपुर का। ये 2-3-4 फैक्ट आपको दोस्तों संगाई हिरण के बारे में पता होना चाहिए। अगला देखते हैं इसमें। और अब जितने भी प्रजाति देखेंगे सब में लगभग ऐसे 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट्स होंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं, डांसिंग डियर कहते हैं, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान,
कि भी एकमात्र इसका प्राकृतिक पर्यावरण है जहाँ ये पाया जाता है। अब इसके माध्यम से ना आपको ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये केबुल लामजाओ मणिपुर में है, ये कहाँ का राजकीय पशु है, ये फैक्ट्स भी पता लगते रहेंगे, देखते रहना। अब देखिए दूसरा, नीलगिरी तहर। देखो दोस्तों, नीलगिरी तहर, अब नीलगिरी तहर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड। WPA एक्ट की कौन सी अनुसूची में आता है, अनुसूची 1 में। और जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, उसकी सूची में ये भी शामिल है। अब इसमें एक याद रखिए दोस्तों, जो नीलगिरी तहर है ना, ये 12 प्रजातियों में से एक है, जो दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र जो पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है ना, उनमें से ये नीलगिरी तहर, ये याद रखिएगा। और स्थानीय रूप से इसको क्या कहते हैं, वरयाडू। और जो तमिल साहित्य है, जो संगम साहित्य है दोस्तों, जिसके 2 महाकाव्य हैं, शिलप्पाधिकारम और शिवकासिंदमणि, शिवकासिंदमणि, इसमें नीलगिरी तहर जो ये प्रजाति है ना दोस्तों, इसका वर्णन मिलता है। ये फैक्ट्री आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये कहाँ का राजकीय पशु है, तमिलनाडु का ये राजकीय पशु है। और पश्चिमी घाट का ये स्थानिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो नीलगिरी तहर है, इसकी सर्वाधिक आबादी कहां पर पाई जाती है दोस्तों, ये देखो राजकीय पशु तमिलनाडु है, लेकिन इसकी सर्वाधिक आबादी कहां पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है केरल का, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है केरल में, तो केरल में उद्यान में इसकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है नीलगिरी तहर की। तो नीलगिरी तहर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। और एक और है इसमें कि तमिलनाडु ने दोस्तों 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस घोषित किया है। तो ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी प्रजाति को लेकर उन्होंने एक डे घोषित कर दिया स्पेशली, नीलगिरी तहर दिवस। कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। अगला देखिए दोस्तों, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगुल कश्मीरी स्टैग, इसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, कश्मीर में पाया जाता है दोस्तों, कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। देखो इसका ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अभी क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्या होता है, आईयूसीएन की रेड लिस्ट क्या है, ये आपको बाद में सब समझ में आ जाएगा, एक क्लास और लेंगे इस पर हम। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और WPA एक्ट की कौन सी अनुसूची में आता है, अनुसूची 1 में, और फैक्ट्स की परसिस्ट 1 में आता है, और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत ये भी शामिल है। अब देखिए दोस्तों, ये ना जम्मू कश्मीर और उसके जो उत्तरी हिमाचल प्रदेश की घाटियां, वहां उन क्षेत्रों में पाया जाता है। और कश्मीर में मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, अब देखो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कश्मीर में। ये फैक्ट भी आपको पता लग गया कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में, वहां पर ये पाया जाता है। और कहां का राजकीय पशु है, कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का ये राष्ट्रीय पशु है। और संरक्षण के उपाय अगर देखें तो इसके लिए प्रोजेक्ट हंगुल चल रहा है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट किस प्रजाति के लिए क्या चल रहा है, हम जब जैव विविधता का संरक्षण वाला जो चैप्टर देखेंगे ना, इससे अगली जो क्लासेज है उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। ये हो गया कश्मीरी स्टैग। अगला देखिए दोस्तों, पेंगोलिन। अब पेंगोलिन के बारे में आपको बस इतना तो जरूरी पता होना चाहिए कि देखिए इंडियन पेंगोलिन की बात करते हैं हम, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, WPA एक्ट की अनुसूची 1 में आता है, और साइट्स की परसिस्ट 1 में आता है दोस्तों। इसमें देखो ये कुछ इसकी प्रजाति के बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे कि ये याद रखना, वयस्क नर का आकार जो है ना, मादा से लगभग 1/3 बड़ा होता है। और दोस्तों ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र स्तनधारी जो पूरी तरह से शल्कों से ढका हुआ होता है। ये 2 चीजें आप इसमें याद रखिएगा। और दोस्तों एशिया में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती है, भारतीय पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, सुंडा पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन। ये 3-4 बातें इसकी ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों हम इसमें देखते हैं, ये देखो हुलॉक गिब्बन, हुलॉक गिब्बन, ये रहा हुलॉक गिब्बन। इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है 2 है दोस्तों, देखो 2 है हुलॉक गिब्बन, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। अब जो पश्चिमी हुलॉक गिब्बन है दोस्तों, ये इंडेंजर्ड है, और जो पूर्वी हुलॉक गिब्बन है वो वल्नरेबल है। और WPA एक्ट की अनुसूची 1 में आता है, और परसिस्ट साइट्स की जो परसिस्ट है, परसिस्ट 1 में आता है। इसमें दोस्तों देखो गिब्बन सभी कपी में सबसे छोटा और सबसे तेज होता है, और कहां पाया जाता है, नदियों के आसपास ये पाया जाता है। इतना इसमें याद रख लीजिएगा। और भारत में अगर बात करें दोस्तों, यह भारत के केवल नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाया जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखना हुलॉक गिब्बन के बारे में। गुड मॉर्निंग। अगला देखिए दोस्तों, एशियाई जंगली कुत्ता, जिसको ढोल भी कहते हैं, एशियाई जंगली कुत्ता। तो आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो क्या है, इंडेंजर्ड। और WPA एक्ट की किस अनुसूची में आता है, अनुसूची 1 में। और साइट्स की अगर परसिस्ट की बात करते हैं तो परसिस्ट 2 में आता है। ठीक है, ये 2 में है, इससे पहले वाले परसिस्ट 1 में थे, ये परसिस्ट 2 में है। अभी परसिस्ट क्या होते हैं दोस्तों, 1, 2 अनुसूची क्या क्या है WPA एक्ट की, ये हम जो जैव विविधता संरक्षण वाले चैप्टर से उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें दोस्तों याद रखिए कि ये ना, यह डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव है, ठीक है। और ढोल के संरक्षण के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
ये 2-3-4 फैक्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला देखो दोस्तों, एटनबरो एकिडना, एटनबरो एकिडना, जाग्लोसस एटनबरो। दोस्तों इंडोनेशिया में दुर्लभ एटनबरो एकिडना को फिर से खोजा गया है, इसलिए अभी थोड़ा सा न्यूज में था। इसकी जो देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसका आयुषियन स्टेटस जो है। और एकिडना की 4 प्रजातियां हैं, जिसमें जो 3 है ना वो चोंच लंबी वाली है, एटनबरो एकिडना, वेस्टर्न एकिडना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है 2, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों इसमें देखिए, ये देखो एम्परर पेंगुइन, इसका आयुषियन स्टेटस जो है ये नियर थ्रेटन्ड है, मतलब इसको अभी उतना थ्रेट नहीं है, नियर थ्रेटन्ड है। और यह पक्षी उड़ने में असमर्थ होती है। और पेंगुइन की जो 18 प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति यही है दोस्तों, कौन सी? एम्परर पेंगुइन, ये आप याद रखना। और इसका पर्यावास कहां पर है? अंटार्कटिका द्वीप समूह में। ये 3-4 फैक्ट्स इसके बारे में याद रखना। इरशाद टीचिंग स्टाइल, थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, वेस्टर्न ट्रैगोपेन मेलानोसेफालस, ये देखिए, इसको देखो, इसका जो आयुषियन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। और जो WP एक्ट के अंतर्गत किस में आता है? अनुसूची 1 में। और साइट्स की अगर हम बात करें तो परसिस्ट 1 में उसके अंतर्गत आता है। अब इसमें ये याद रखना, यह पक्षी समशीतोष्ण शंकुधारी और एवं पर्णपाती वनों में निवास करता है, जो वेस्टर्न ट्रैगोपेन है। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? वेस्टर्न ट्रैगोपेन। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू इरशाद। अगला देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको राजस्थान में घोड़ावन कहते हैं। ये वाला जो प्रजाति है, जो जंतु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी खतरे में है। और WP एक्ट की अनुसूची 1 के अंतर्गत है, साइट्स के परसिस्ट 1 में है। और जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें जो 22 प्रजाति है उसमें भी इसका नाम शामिल है। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है। ये सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है और अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है। और सर्वाहारी पक्षी है। और भारत में पाई जाने वाली जो प्रजातियां है ना बस्टर्ड की, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेशर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। अब देश को, मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? सोन चिड़िया, इसके अलग अलग नाम है। राजस्थान में क्या कहते हैं? गोड़ावन। और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? मलधोक। ये इसके स्थानीय नाम है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग कहते हैं। और इसके समक्ष कुछ खतरे हैं दोस्तों, जैसे कि व्यापक कृषि विस्तार हो रहा है तो उसके कारण इसके पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। दूसरा दोस्तों, हाई टेंशन, ये भी न्यूज में रहता है, हाई टेंशन बिजली की तारों से टकरा जाता है और टकराने से इसके जीवन को क्षति होती है। और दोस्तों ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और राजस्थान में इसकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में ये पाया जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोड़ावन जिसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, मिथुन। ये मिथुन, ये क्या है दोस्तों? आयुषियन स्टेटस इसका है नहीं, साइट्स की इसके परसिस्ट 1 में आता है दोस्तों। और ये जो प्रजाति है ना इसकी, ये बोवेडो कुल का है, जो जुगाली करने वाले जानवर होता है, बोवेडो कुल का ये है। और ये कहाँ का राजकीय पशु है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना, मिथुन जो है कहाँ का राजकीय पशु है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है ये। ठीक है, ये आप इसमें याद रखना। और भारत में और कहाँ का पाया जाता है ये? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, नागालैंड पाया जाता है, मणिपुर पाया जाता है, मिजोरम पाया जाता है। 3-4 स्टेट में भारत में ये पाया जाता है। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डोडो, रेफस कुकुलेटस, डोडो जो है। अब डोडो दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका आयुषियन स्टेटस देखिए, सबसे यूनिक आपको दिख रहा होगा EX, ये एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट मीन्स दोस्तों ये विलुप्त हो चुका है। ये जो प्रजाति है अब ये दुनिया में पाई नहीं जाती है, बट न्यूज में क्यों रहता है? क्योंकि इसको वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये विलुप्त हो चुका है डोडो जो पक्षी है। और दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या है? ये जो पक्षी है ना उड़ने में सक्षम नहीं है, ये आप याद रखिएगा। और ये मॉरिशस जो द्वीप है ना, मॉरिशस आइलैंड की स्थानिक प्रजाति है। डोडो के बारे में आप ये याद रखिएगा। और डोडो कबूतरों की फैमिली से संबंधित पक्षी है। और डोडो का जो निकटतम जीवित संबंधी जो है वो निकोबार कबूतर है। ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, बिंटूरोंग। ये देखिए, ये बिंटूरोंग है। अब बिंटूरोंग का जो आयुषियन स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है। और WP एक्ट की अनुसूची 1 में आता है। और साइट्स का परसिस्ट 3rd, ये परसिस्ट 3rd में है। इससे पहले वाले कुछ 1 में थे, फिर 2 में थे, ये परसिस्ट 3rd में है दोस्तों। और ये देखो, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां पर बिंटूरोंग नामक एक नई स्तनधारी प्रजाति को लाया गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम, ये आप याद रखिएगा।
अगला दोस्तों देखिए डॉग डियर, हॉग डियर हिरन। अब इसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर। और डब्ल्यूपी एक्ट के किस में आता है? अनुसूची 1 में। और साइट्स की किस परिशिष्ट में आता है? परिशिष्ट 1 में। ठीक है। अब इसमें देखना ये शाकाहारी होते हैं, याद रखिएगा। और एक इसमें और इसकी जो प्रजाति है ना उसमें अलग अलग विशेषताएं। इसकी नर अलग तरीके का होता है, मादा अलग तरीके का होता है। देखिए मादाएं जो है ना वो नर की तुलना में थोड़ी छोटी होती है और उनमें सींग नहीं होते हैं। दोस्तों ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी कई बार पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें जो इसका मेल है उसके अंदर सींग होते हैं और जो इसकी मादा है हॉग डियर की उसमें सींग नहीं होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और भारत, पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु है वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। ये दोस्तों जो हम जो पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको लेके ये सब फैक्ट्स याद कर लीजिएगा। अब अगला देखिए छोटे पंजे वाला ऊदबिलाव, स्मॉल क्लाउड ऑटर जो है, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों? ये विश्व की सबसे छोटी ऊदबिलाव प्रजाति है, ये फैक्ट इसमें याद रखना। और आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। डब्ल्यूपी एक्ट के किस अनुसूची में रखा है हमने इसको? 1 में। और साइट्स की किस परिशिष्ट में रखा है? परिशिष्ट 1 में। और मुख्य रूप से जो ताजे जल के पर्यावासी ना दोस्तों वहां पर पाया जाता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत में कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, भारत में इन जगहों पर ये पाया जाता है। अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सैंड बोआ। ये बहुत न्यूज में रहता है क्योंकि ये अपने अवैध व्यापार के लिए जाना जाता है। इसका अवैध व्यापार होता है क्योंकि इसका जो उपयोग है ना काला जादू में करते हैं, कुछ सौंदर्य प्रसाधन बनाने में करते हैं, दवाइयां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये रेड सैंड बोआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नियर थ्रेटन्ड है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटन्ड है। और डब्ल्यूपी एक्ट की बात करें तो अनुसूची 1 में आता है। और साइट्स की बात करें तो परिशिष्ट 2 में आता है, याद रखिएगा रेड सैंड बोआ को। और दोस्तों एक गैर विषैला होता है, ठीक है। और ये इसको पता है क्या कहते हैं? इसको दो सिर वाला सांप भी कहता है, जो कई बार बोलते हैं ना दो मुही, दो तरफ, क्योंकि इसका जो सर होता है ना, इसकी जो पूंछ होती है वो भी इसके सर के जैसा दिखाई देता है, देखो। तो इसको दो सिर वाला सांप भी कहते हैं। और कहाँ का पाया जाता है? भारत, पाकिस्तान और ईरान में। और क्यों न्यूज में रहता है? अपने अवैध व्यापार के लिए इसका सबसे ज्यादा अवैध व्यापार किया जाता है। अब देखिए मैंग्रोव पिट्टा पक्षी, पिट्टा मैंगारिचा, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन्ड। और डब्ल्यूपी एक्ट की किस अनुसूची में आता है? ये याद देखो, यहाँ पे ये सबसे यूनिक आया है, ये डब्ल्यूपी एक्ट की अनुसूची 2 में है पक्षी जो है। और यह एकांत प्राय पक्षी है, ये सब थोड़े फैक्ट से याद रखना। और भारत के जो पूर्वी भाग है ना, विशेष रूप से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, भारत में ये इन जगहों पर पाया जाता है। भारत के अलावा ये म्यांमार, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पर भी पाया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद अब कुछ पादप प्रजातियां और देखिए। ये हमने जंतुओं को देखी, स्थलीय जंतु थे मेनली ये। तो अब पादप प्रजातियों में देख रहे हो गुच्छी मशरूम, देखिए इस पर सवाल पूछा था यूपीएससी ने एक बार। गुच्छी जो मशरूम है दोस्तों, ये जो है ना मशरूम जो है दोस्तों, ये मोरल मशरूम के नाम से जानी जाती है, ये इसका नाम आप याद रखिएगा। और दुनिया का जो सबसे महंगे फंगस है ना उनमें से एक है ये। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट ये सब पाए जाते हैं, इसलिए इसको। और ये भारत में कहाँ का मिलता है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है गुच्छी मशरूम। अगला इसमें है बाओबाव। बाओबाव भी पेड़ है दोस्तों, देखो इसको, ये आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। और जो बाओबाव है ना, ये एडेनोसोनिया जो कुल है उससे संबंधित है। और अफ्रीका की मुख्य भूमि मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ की स्थानिक प्रजाति है बाओबाव जो है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इनमें बैरल आकार के असामान्य तने होते हैं, देखो ये इस तरीके का इनका ये तना होता है बाओबाव का। इसके बाद दोस्तों कुछ हम जलीय प्रजातियां देख लेते हैं। स्थलीय देखी, पादप प्रजाति देखी एक दो, और अब हम देखते हैं कुछ जलीय प्रजाति, जिसमें ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर देखेंगे, घोल जिसको कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको गुजरात ने अभी अपना जो स्टेट फिश होती है ना, राजकीय मछली ऐसे मानो, स्टेट फिश घोषित किया है। किसको? घोल या ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। और ये घोल की प्रजाति जो है ना हिंद प्रशांत महासागर में, फारस की खाड़ी, प्रशांत महासागर, यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर पाई जाती है। और इसका निर्यात कहाँ किया जाता है? ये देखिए विशेषकर हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर इसका ये किया जाता है। और इसका उपयोग क्या है? देखो इसके उपयोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइजिंग्लास को तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। और आइजिंग्लास क्या है? ये कोलेजन का एक रूप है दोस्तों, जिसका जो मुख्यतः इसका प्रयोग ना वाइन, बियर, इनको साफ करने के लिए किया जाता है। और सौंदर्य प्रसाधन, पारंपरिक चिकित्सा में भी घोल या ब्लैक स्पॉटेड जो क्रोकर है इसको यूज में लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों घड़ियाल। घड़ियाल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस, WPA एक्ट की अनुसूची 1 में आता है, साइट्स की परसिस्ट 1 में आता है। और घड़ियाल की विशेषता क्या है कि ये इसकी स्नाउट जो है ये सभी मगरमच्छों में सबसे पतला और सबसे लंबा होता है दोस्तों। और इसमें ये याद रखना कि ये ना मगरमच्छ की एक प्रजाति है। और ओडिशा की महानदी में जो सतकोशिया गोर्ज के पास अभी हाल ही में 35 नवजात घड़ियाल देखे गए, ये इसकी वजह से न्यूज में रहा था। और ये मगरमच्छ की एक प्रजाति है, ये आप खासकर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रजाति थी, स्थलीय देखी, कुछ पादप प्रजाति देखी, कुछ जलीय प्रजाति भी देखी। तो इनको आप अब इस टॉपिक से ना आप और भी कुछ तैयार करना चाहें किसी भी बुक से कहीं से, तो इस पैटर्न में ही करना। कोई भी प्रजाति पढ़ो, उसका IUCN स्टेटस, WPA एक्ट की किस अनुसूची में आता है, साइट्स में कहाँ पर आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसकी कुछ विशेषताएं पता होना चाहिए, कहाँ का राजकीय पशु है, उसको स्थानिक जो है वो क्या है, उसका नेचुरल जो हैबिटेट है, प्राकृतिक पर्यावरण है वो क्या है। इस तरीके से इस टॉपिक को आप तैयार कीजिएगा। अब देखिए इसमें एक सवाल देखिए, अभी जो हमने डिस्कस किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। संगाई हिरण जो है दोस्तों ये एक इंडेंजर्ड प्रजाति है, अभी हमने पढ़ा था संगाई हिरण की इंडेंजर्ड प्रजाति है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका एकमात्र जो प्राकृतिक आवास है वो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल अभी देखा था, इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस, और केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर एकमात्र इसका प्राकृतिक पर्यावास है। तो आंसर हो जाएगा C। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और कल मिलते हैं जैव विविधता संरक्षण वाले टॉपिक के साथ। जैव विविधता का जो संरक्षण है उसमें हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब हम डिस्कस करेंगे और उसको लगभग 4 क्लासेज में हम खत्म करेंगे, क्योंकि उससे भी UPSC बहुत सारे सवाल पूछता है। तो ठीक है दोस्तों, अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से लगातार बनाए रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।